Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Shagufta Salam, and today I am going to teach you JavaScript function. So before start my class, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. So देखिए JavaScript में हमारे पास जो आज हम फंक्शन सीख रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स बनाएंगे. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको अक्सर जॉब्स की जगहों पर जब आप व्हेन यू वांट टू डू जॉब रिलेटेड वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग और मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह कहीं भी आपको जो है एनिमेशन का जब आता है तो ओपीपी का जिक्र किया जाता है कि आपको ओपीपी आता है तो ये स्टैंड फॉर ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. ठीक है. अच्छा ये हम यही आज सीख रहे हैं. अच्छा देखिए ये इसमें जो राउंड है, ये जो राउंड हमारे पास ब्रैकेट्स मतलब गोल ब्रैकेट है, इसे राउंड कहते हैं. कर्ली ब्रैकेट ये होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट ये इस तरह से ब्रेसेस होते हैं जो कर्ली ब्रैकेट के नीचे होते हैं. ठीक है. अच्छा अच्छा फिर उसके बाद देखिए ये फंक्शंस हमारे पास प्री डिफाइन है. अब यहाँ ना फंक्शन नेम आता है, पहले तो सिंटेक्स आ गया, यहाँ फंक्शन नेम आता है हमारे पास. और ये जो फंक्शन नेम हमारे पास यहाँ आता है, यू कैन गिव एनी नेम, कोई भी नाम दे सकते हैं. लेकिन इसमें क्या होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं, इसमें वैल्यू स्टोर्स होती है. ये जो कर्ल ब्रैकेट है से पैरामीटर्स होते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर्स होती हैं. ये अंडरस्टूड होता है. ये जो है राउंड ब्रैकेट ये लगाना पड़ता है. यू कांट मेक एनी फंक्शन विदाउट यूज दिस. ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर पैरामीटर्स आप फंक्शंस डिफाइन करें, लेकिन ये कर्ल मतलब सॉरी राउंड सर्कल जरूरी होता है. अब ये हमने इसका बता दिया कि ये इसका क्या है, सिंटेक्स है. ठीक है, फंक्शंस का. अब उसके बाद इसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट का तो उसमें बताया था, लेकिन आज मैं आपको बकायदा उसमें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताया था, आज मैं बकायदा इससे रिलेटेड आपको बता रही हूँ. ठीक है. तो हमने क्या किया है इस पर कि सबसे पहले फंक्शन पैरामीटर, सबसे पहले हमने क्या किया कि HTML हेड स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन से हेलो. अब इसका नाम दे दिया हमने से हेलो का और इसमें पैरामीटर्स कौन से डिफाइन किए, नेम और एज के. ठीक है. और फिर हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम प्लस और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा तो ये ऐसा हेडिंग आ जाएगा और एज, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा ईयर्स ओल्ड तो ये भी ऐसा हेडिंग आ जाएगा. मतलब हमने नेम और एज को हमने फंक्शन डिफाइन किया, फिर इसको प्रिंट करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में. ठीक है. अब अनदर फंक्शन हमने बनाया पैरामीटर्स का, जिसमें कैलकुलेटर बना रहे हैं. हमने कहा फंक्शन कॉल, अब ये अंडरस्टूड लगाया हुआ या कॉल फंक्शन काम कोई भी हो सकता है. उसके अंदर हमने अब पैरामीटर्स मतलब कि राउंड सर्कल में कोई फंक्शन या पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किया. कर्ली ब्रैकेट हमने इसमें ओपन किए. अब वेरिएबल हमने डिफाइन किया, नंबर 1 की वैल्यू 10, नंबर 2 की वैल्यू 20 और वेरिएबल LB मतलब लाइन ब्रेक वेरिएबल है, इसको BR कर दिया लाइन ब्रेक करने के लिए. फिर उसके बाद देन वी विल टेल यू कि वेरिएबल सम मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्सट्रैक्ट्स भी हमने बता दिया. देन आई हैव आल्सो टोल्ड यू द सम मीनिंग इज नंबर 1 व्हेन नंबर 1 एंड नंबर 2 विल बी एड सो इट्स कॉल्ड सम, और सब्सट्रैक्ट में नंबर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा. मल्टीप्लाई में भी इसी तरह, डिवाइड में भी नंबर 1 नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. देन वी वांट टू शो इन प्रिंट. प्रिंट में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है सो इट्स विल बी शो एज अ हेडिंग द टोटल सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2. ये हमने लिख दिया. अब आपको पता है एक ही डॉक्यूमेंट में आपको मजीद रिजल्ट शो करने हैं तो प्लस के साथ आगे बढ़ाएंगे. अब ये तो एज अ हेडिंग आ जाएगा. फिर हमने कहा कि हमें सम का प्लस चाहिए और प्लस एक और हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कमांड लगा दी LB यानी लाइन ब्रेक. इसी तरह हमने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में एज अ हेडिंग फिर प्लस सब्सट्रैक्ट का आंसर आ गया और LB लाइन ब्रेक. ठीक है. तो इस तरह से हम करते गए. ठीक है. अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमें इसे कॉल किस में करना है. देखिए एक फंक्शन हमने ऊपर बनाया था नेम और एज वाला, और दूसरा वाला जो हमने बनाया है वो इसमें पैरामीटर्स वाला है. तो आप ये फंक्शंस को हम बटन में कॉल कर रहे हैं, बटन के बगैर ये कॉल नहीं होंगे. अच्छा ये आप पैराग्राफ में भी कॉल कर सकते हैं और फॉर्म के अंदर भी कॉल कर सकते हैं. अब ये बॉडी में हमने कहा क्लिक द फॉलोइंग बटन टू कॉल द फंक्शन. अब फॉर्म के अंदर हमने पहले कॉल किया इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक से हेलो. अच्छा अब आपको पता है कि सबसे पहले हमने जो ऊपर ये देखिए, यू रिमेम्बर वी हैव डिफाइंड फर्स्ट फंक्शन
नेम एंड एज, नेम और एज डिफाइन किया, इसको प्रिंट में भी शो करा दिया। तो अब प्रिंट में शो करा दिया हमने, तो बटन के थ्रू कॉल करना है, तो अब हम इसमें नेम और एज की जगह नाम लिख देंगे। नाम लिख दिया हमने और यहाँ इसकी एज लिख दी। वैल्यू से हेलो बाहर ये फंक्शन आएगा। अच्छा, स्लैश फॉर्म, फिर यूज द डिफरेंट पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन देन ट्राई। अब ये लिखा हुआ है, ये कॉल फंक्शन में जो है डिफरेंट जो है एज और वो ट्राई करना है, क्योंकि एज उसका बनाया हुआ है और इसमें क्या है हमारे पास है कि इसमें डिफरेंट वो करें आपको जो कैलकुलेटर में वैल्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो वैल्यू होंगी वही बातें वेरिएबल में भी लिखी हुई होंगी, उस टाइप का है कि वेरिएबल में पहले से वैल्यू लिखी हुई। अब वो फॉर्म में कॉल किया था, अभी पैराग्राफ में कॉल किया, इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक कॉल फंक्शन। ठीक है, ये कॉल फंक्शन वही वाला है जिसमें हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। वैल्यू माई कैलकुलेटर दे दी स्लैश बॉडी और हमने यहाँ इसमें स्लैश HTML कर दिया। आपको पता है VS पे काम करना बहुत आसान है। आप सबसे पहले एक फोल्डर बना दें और फिर फाइल में जाकर न्यू में जाकर फाइल ओपन करें, और आपकी फाइल नहीं है तो भी ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं फाइल में गई, न्यू में गई, मैंने एक फोल्डर बनाया है, ठीक है, और न्यू फाइल में गई और यहाँ मैंने सर्च किया function1। अब इस नाम की मेरी कोई फाइल नहीं है, लेकिन ये फिर भी फोल्डर जो जहाँ मैंने बनाया था वहाँ आ गया, तो मैंने इसको function1 और .html का नाम दे दिया। जब आप VS पर काम करते हैं तो आपको जो है एक्सटेंशन इसमें देना पड़ता है। .html कोई भी नाम लेने के बाद हमने क्रिएट फाइल कर दिया और यहाँ जाके हमने फिर क्या किया कि इसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, और इसको हमने सेव करवा दिया। ठीक है, और सेव करवाने के बाद हमने इसका आंसर देखा। देखिए हमारे पास ये कॉल हो गए दोनों बंडल। एक को मैंने क्लिक किया, अच्छा जी, वन थिंग आई वुड लाइक टू रिपीट कि आप जब यहाँ ये आपने वेरिएबल जो लाइन ब्रेक दिया है यहाँ पर, तो इसमें सेमी कॉलन जरूर लगाइएगा। डोंट फॉरगेट कि आप सेमी कॉलन लगाना इसमें ना भूलिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ब्रिंग योर आंसर। ठीक है, ये LV हमने लाइन ब्रेक किया था, इसमें इन्वर्टेड कॉमा में तो ये BR की कमांड लगा दी और यहाँ आपको क्या लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास VS है। ठीक है, ये इसमें हमने आपको करके दिखा दी। देखिए इसमें भी इसी तरीके से वेरिएबल लाइन ब्रेक के लिए LV लिख दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा में BR लिख दी। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे, हमने वहाँ रिजल्ट दिखाया है आपको कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि क्लिक किया, इसके ऊपर ही देखिए आ गया ये। अच्छा देखिए, मैंने बताया कि इसमें हमने नेम और एज का फंक्शन शो करवाया है। पहले उसके जो राउंड ब्रैकेट है पैरामीटर शो किया, फिर उसके बाद में नेम और एज शो कर दिया, बटन में इसको कॉल किया। अब इसी तरह ये कैलकुलेटर बनाया है हमने, दूसरा प्रोग्राम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का। हमने क्लिक किया तो देखिए लाइन ब्रेक हो गया आ रहा है, प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन कॉन्केटिनेट। अब देखें ये जो हमारे पास फंक्शन है ना प्री डिफाइन है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इसमें 2 पैरामीटर हैं और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है, बिल्ट इन है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है, पहले से प्री डिफाइन है, हमने कुछ नहीं किया, उसमें वैल्यू स्टोर है। हमने बताया कि फंक्शन कॉन्केटिनेट फर्स्ट और लास्ट है और कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, बताया वेरिएबल फुल, और फुल में क्या है कि फर्स्ट और लास्ट क्या है प्लस होके आए। ठीक है, फिर रिटर्न फुल। अब सेकंड वाला फंक्शन हमने खुद से बनाया हुआ है, बिल्ट इन नहीं है, हमने कहा फंक्शन सेकंड फंक्शन नाम दे दिया कुछ भी, और ये जो ब्रैकेट थे
गोल मतलब कि राउंड ब्रैकेट, इनको खाली छोड़ा, कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किए। अब सेकंड वाले में हमने फर्स्ट को कॉल किया वेरिएबल रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या है कॉन्केटिनेट, और कॉन्केटिनेट क्या है फर्स्ट और लास्ट है, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट हमने कहा मिस शगुफ्ता मिस लाइबा, मतलब कुछ भी कॉन्केटिनेट मतलब ज्वाइन करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट, और फिर उसके बाद हमने कहा क्लिक द फॉलोइंग बटन टू कॉल द फंक्शन, ठीक है फॉर्म। फिर इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक सेकंड, अब हमने सेकंड फंक्शन को क्या किया नीचे बटन में कॉल किया, ठीक है जी। हम फर्स्ट फंक्शन बिल्ट इन था, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, पहले डिफाइन है, सेकंड में फंक्शन को कॉल किया, सेकंड फंक्शन हमारा बनाया हुआ, और यही सेकंड फंक्शन को हमने क्या किया है बटन में कॉल किया है। अब हमने इसको क्लिक किया तो ये देखिए मिस शगुफ्ता मिस लाइबा ज्वाइंट हो गया आगे। यही हमने बेसिकली फंक्शन में हमने यहाँ ये बात डिफाइन की है कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन है, कॉन्केटिनेट बताया है कि फर्स्ट और लास्ट है, और फर्स्ट और फुल नाम दे दिया, फुल में क्या है फर्स्ट और लास्ट ज्वाइंट हो जाए। फिर सेकंड फंक्शन हमने ओपन करके फर्स्ट फंक्शन को इसमें कॉल किया कॉन्केटिनेट, जब फर्स्ट और लास्ट है इसकी जगह हमने क्या कर दिया मिस शगुफ्ता मिस लाइबा, उन दोनों को प्लस करेगा, ये ज्वाइन कर देगा। कॉन्केटिनेट का मतलब ही यही होता है। अब एक सेकंड फंक्शन को हमने नीचे कॉल कर लिया। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क in comment section. Don't forget like and subscribe. Remember me in prayer.